नमस्कार बच्चों, अगर आप 10वीं की एग्ज़ाम देने वाले हो इस बार तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। और ये है 42 MCQ जो साइंस क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 21 क्वेश्चन देख चुका हूँ। इस पार्ट 2 में हम 22 से 42 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसीलिए बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 कंप्लीट रिस्पायरेशन साइकिल टेक्स, यानी कि एक बार रिस्पायरेशन साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। रिस्पायरेशन का मतलब पूरे सांस लिया और छोड़ा, सांस लेने और छोड़ने में जो टोटल टाइम लगता है उसको रिस्पायरेशन साइकिल कहते हैं। तो टोटल हम सांस लेते हैं 2 सेकंड के अंदर और छोड़ते हैं 3 सेकंड के अंदर, इसीलिए टोटल 5 सेकंड लगता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, टोटल 5 सेकंड हो गया रिस्पायरेशन साइकिल कंप्लीट होने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाय हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में होता है, जो रेड जो होता है हेमोग्लोबिन, वो जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो कितना परसेंट ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97% जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पूरे लेकर दौड़ता है वो हेमोग्लोबिन के ही थ्रू पूरे बॉडी में जाता है ऑक्सीजन, याद रखिएगा। यानी कि 97% ऑक्सीजन कैरीड बाय हेमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर सी हो जाएगा इसका। जिंक सल्फाइड यूज एज, जिंक सल्फाइड क्या है, एक पॉइजन्स टाइप का है। इसका आंसर हो जाएगा रोडेंटिसाइड। लेकिन इस जो जिंक सल्फाइड है इसको चूहे मारने की जो दवाई बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है अक्सर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा डी, रोडेंटिसाइड। इसका नाम है रोडेंटिसाइड, इसीलिए जिंक सल्फाइड यूज है। रोडेंटिसाइड मतलब चूहे मारने की दवाई में जिंक सल्फाइड यूज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्जिकल बर्थ प्रोसीजर इज कॉल्ड, यानी सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन के थ्रू जो बच्चे होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जब भी ऑपरेशन यानी कहते हैं गांव में जो उसका नाम है कि पेट खोल के बच्चा हुआ, या फिर ऑपरेशन के थ्रू या सर्जरी के थ्रू बच्चा हुआ, तो सर्जरी बोलो या ऑपरेशन बोलो, इसके थ्रू जो बच्चा होता है, कोई भी बेबी जन्म लेता है, तो इसको कहते हैं कैसेरियन सेक्शन कहते हैं, कैसेरियन सेक्शन, याद रखें, कैसेरियन सेक्शन। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट लिविंग एपी क्या है। एपी मतलब जो गोरिल्ला होता है, एक एपी प्रजाति है, इसलिए इसका गोरिल्ला जो है लार्जेस्ट, गोरिल्ला इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द ऑल एपी, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, गोरिल्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिश इज कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट्स, यानी फिश जो होता है, मछली जो हम लोग खाते हैं, वो एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, यानी फर्स्ट क्लास माना गया प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर एमिनो एसिड होता है। इसीलिए क्यों इसके अंदर इसेंशियल एमिनो एसिड होता है, याद रखिएगा, इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। यानी फर्स्ट क्लास प्रोटीन मतलब है इसके अंदर ऑल इसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं, इसीलिए इसको फर्स्ट क्लास माना गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम रिच सॉइल आर कॉल्ड, यानी कैल्शियम जिस सॉइल के अंदर, यानी जिस मिट्टी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, वो कहाँ पर मिट्टी पाया जाता है, यानी वो ड्राई एरिया में। इस टाइप की मिट्टी खासकर ड्राई एरिया में पाया जाता है, इसीलिए जो होता है ना ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या कहते हैं, पेड्रोकल कहते हैं, यानी कैल्शियम रिच सॉइल को पेड्रोकल सॉइल कहलाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, पेड्रोकल सॉइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टूर फार्मिंग इज ए मेथड, यानी कॉन्टूर फार्मिंग क्या है। कॉन्टूर फार्मिंग एक मेथड होता है जो हिल एरिया जो होता है, स्लोप एरिया जहाँ पे होता है, पहाड़ी एरिया में, उस जगह इस तरह का फार्मिंग किया जाता है। क्योंकि इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कॉन्टूर फार्मिंग, क्योंकि जो सॉइल इरोजन जो होता है ना, इसको रोकने के लिए कॉन्टूर फार्मिंग यूज किया जाता है। सॉइल इरोजन का मतलब वर्षा जब भी होता है तो वो मिट्टी खराब हो जाता है, मिट्टी भसा के लेकर चल जाता है, इसलिए इसी चीज़ को रोकने के लिए कॉन्टूर फार्मिंग यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, कॉन्टूर फार्मिंग खासकर हिली एरिया में यूज किया जाता है, यानी सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल को बचाने के लिए कॉन्टूर फार्मिंग यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वर्मी कंपोस्ट इज डन बाय, वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट जब बारिश का मौसम होता है तो आप अपने अग्नि घर में देखे होंगे कि जो एक कीड़ा निकलता है ज़मीन के अंदर से, तो उसी को वही है वर्मी, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो जो ज़मीन के पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन को बना कर रखता है, इसीलिए इसको, उसका नाम है अर्थम्स। इसे याद रखिए, वर्मी कंपोस्ट इज डन बाय अर्थूम, यानी आंसर हो जाएगा डी, अर्थूम उसका नाम है। इसीलिए क्योंकि जब भी बारिश होता है तो बारिश के अंदर होता है एसिड टाइप, बारिश के अंदर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी कि इस तरह के एसिड टाइप के होता है, इसीलिए वो नीचे जाता है तो वो निकल जाता है। याद रखिएगा अर्थम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, आशा स्टैंड फॉर, आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका काम होता है, ये आशा वर्क अंडर हेल्थ मिशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिशन है इसके थ्रू काम करता है। आशा का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्थ के मिशन में सपोर्ट करना। गांव घर में जब भी प्रेग्नेंट लेडीज होता है तो उसको कुछ दिखाने के लिए हॉस्पिटल आशा उसके साथ जाती है, ऐसा प्रोसेस, यही इसका स्कीम है, इसी में ये काम करती है आशा लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर तो बी हो ही गया, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर लोकेटेड कहाँ पर? लैक्रिमल ग्लैंड लोकेटेड रहता है, ये होता है आई ऑर्बिट, जी आँख के जो ऑर्बिट होता है, आँख के जो गोला होता है, वहाँ पर लैक्रिकल ग्लैंड लोकेटेड रहता है, इसलिए याद रखिएगा, इस आंसर हो जाएगा सी, लैक्रिमल ग्लैंड आर लोकेटेड इन आई ऑर्बिट, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस्टेशन रिफर टू द सेंस ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट चीज जो है ना, उस टेस्ट जहाँ पे होता है उसको गैस्टेशन नाम दिया जाता है। गैस्टेशन रिफर टू सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट किसी चीज होता है उसको गैस्टेशन प्रोसेस कहते हैं, गैस्टेशन इसी का नाम है गैस्टेशन, याद रखिएगा टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, N2O क्या है? N2O यूज एज, यानी एक लाफिंग गैस है, इसीलिए एनेस्थेटिक्स यानी जिसको हंसी नहीं आता है, यानी जो ज़्यादा सैड होता है उसको ये गैस यूज किया जाता है ताकि उसके अंदर एक अच्छा स्मेल आ जाए, एक अच्छा ग्लो आ जाए, इसीलिए ये एनेस्थेटिक्स में यूज किया जाता है। N2O यूज एज, ये एक लाफिंग गैस है, N2O एक लाफिंग गैस है, ये भी याद रखिएगा, इसको यूज एज एनेस्थेटिक्स, यानी आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन होल क्लियरली विजिबल ओवर, यानी ओजोन होल का मतलब ओजोन में छेद नहीं, ओजोन होल का मतलब डेंसिटी कम होना ओजोन का। एस्ट्रोन फर्स्ट ओजोन जो ऊपर होता है हमारे इन्वायरमेंट, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, और वहाँ पे डेंसिटी का कम होना है, उसी ओजोन होल कहलाता है। यानी कि ये जो है ना अंटार्कटिका यानी साउथ पोल, जो पृथ्वी का साउथ पोल है, वहाँ पे ये ओजोन होल पाया जाता है, वहाँ पे डेंसिटी कम है ओजोन का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया के नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन हो सकता है? यानी गंगेश डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन जो है एक गंगेश डॉल्फिन है, एक इंडिया के नेशनल एनिमल, हाँ नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मतलब जल वाले, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, गंगा का डॉल्फिन, सीधा गंगा डॉल्फिन याद रखें, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट मैसूर, यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर में है, ये फूड के ऊपर रिसर्च किया जाता है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस अकर्स ड्यू टू, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जब भी हम ऊंचे चढ़ाई पर चढ़ते हैं पहाड़ के एरिया पर तो वहाँ पे एक कमजोरी या सिकनेस फील होता है, ये किस कमी से होता है? क्योंकि वहाँ पे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, यानी
मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड टू, मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? मिशन इंद्रधनुष इम्यूनिटाइजेशन, इम्यूनाइजेशन बोलो, इम्यूनाइजेशन बोलो। इम्यूनाइजेशन मतलब चिल्ड्रन और बच्चे को वैक्सीनेशन लगाया जाता है इसके थ्रू। बहुत सारे बीमारियों से रोकने के लिए इसको वैक्सीनेशन यूज किया जाता है, इसलिए इंद्रधनुष इसका स्कीम है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पगंधा प्लांट यूज टू ट्रीट, सर्पगंधा जो प्लांट होता है वो किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए किया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए सर्पगंधा प्लांट यूज किया जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड लैंड यूजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड, यानी जो लैंड, यानी जिस लैंड में ज़्यादा वेस्ट है, ज़्यादा वो कूड़े कचरा भर गया, उस लैंड को एक, यानी पोल्यूटेड हो गया लैंड, उसको सही करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। यानी बायो रिमेडिएशन प्रोसेस होता है। यानी माइक्रोब को छोड़ देता है, वहाँ पे जितना भी चीज़ होता है सबको डिकम्पोज कर देता है। यानी रिमूव ऑयल, पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक, सब चीज़ को डिकम्पोज करता है और उसको ये पॉल्यूशन थ्रू उस जो लैंड है उसको ट्रीट करता है। जिसका आंसर हो जाएगा बायो रिमेडिएशन, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निक बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग इज, कौन सी टेक्निक है जो मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है? ऐसी कौन सी टेक्निक है? मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग, यानी कि जो एमआरआई जो है ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, मैग्नेटिक वेव सिस्टम पर काम करता है। ये जो बेड है, इस बेड पर आदमी को लेटा दिया जाता है, उस मशीन के अंदर जाते हैं और उसमें मैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। मैग्नेटिक वेव जैसे क्रिएट होगा, इससे वो पता चल जाता है कि बॉडी का फंक्शन कैसे कौन काम करता है, वो मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाता है। उसके थ्रू पता चल जाता है कि कौन सा बॉडी कैसे काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर काम, एमआरआई सिस्टम है जो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक वेव पर काम करता है। एमआरआई याद रखिएगा, एमआरआई टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो दोस्तों आज का सेशन हुआ ख़त्म। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद।